Hello everyone and welcome to study practically। तो आज का टॉपिक है यार डाउ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को यार, क्योंकि थ्योरी रहती है ऐसी कि यार आम आदमी के दिमाग से ऊपर चली जाए। और साथ ही में बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा जो लोग वही थ्योरी को समझा दे रहे हैं, कोई अच्छे से डिटेल में नहीं समझा रहा है। तो इसीलिए मैं आज के वीडियो में आपको आराम से डिटेल में समझाऊंगा डाउ थ्योरी क्या होता है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं ये, और साथ में ये 6 टेनेट्स जो है मेन डाउ थ्योरी के, जो कि एग्जाम पर्पस से तो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपको, तो वो जरूर आप आज के वीडियो में मेरे तरफ से पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं यार, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों का प्यार मुझे लाइक्स के थ्रू पता चल पाता है कि आप में से कितने लोगों को वीडियो पसंद आया। तो लाइक जरूर कर देना यार, और साथ में अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर करना। तो डाउ थ्योरी की जहां तक बात है तो इसको बताया था चार्ल्स एच डाउ ने, ठीक है। तो आदमी का नाम डाउ था, इसलिए उसने जो बताया उसे हम लोग डाउ थ्योरी कहते हैं। और ये बहुत पुरानी थ्योरी है यार, तो बैक इन 1890s उन्होंने बताया था, जिस समय कैंडल स्टिक्स नहीं थी। कैंडल स्टिक्स फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं, कैंडल स्टिक्स आज के समय में एक बेस्ट जरिया है जिससे कि हम लोग स्टॉक के मूवमेंट को जान पाते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन उस समय डाउ ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ही आपको बता दिया था कि क्या कैसे होता है, मार्केट कैसे मूव करता है, जो कि ये 6 टेनेट्स उन्हीं के थ्योरी हैं जो कि बताते हैं। तो कैंडल स्टिक्स जो मैं आपको बता रहा था, कैंडल स्टिक्स ये होता है कि कैंडल स्टिक्स का एक मुंह होता है और एक टेल होती है। तो ये कुछ भी हो सकता है और ये इसी के हिसाब से अब ये मूव करता है। मान के चलते हैं कोई छोटा कोई बड़ा, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल स्टिक्स कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे ही मूव करते रहती हैं। तो ये कैंडल स्टिक्स होता है और ये हरी और लाल होती हैं, जो कि बताता है कि ये अपवर्ड मूवमेंट रहा या डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि पॉजिटिव रहा या नेगेटिव। तो ये होता है आपका कैंडल स्टिक मूवमेंट। लेकिन डाउ थ्योरी में यही कहा जाता है कि आप जब ऐसे ही देखते हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये डाउ ने उस समय ही बताया था कि इसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो आप मार्केट से। तो डाउ जो मैं आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए पहले बताऊं, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर कर लेते हैं यार डाउ के बारे में। तो जैसे कि अपने पास एनएसई है, बीएसई है, बीएसई सेंसेक्स हो गया, एनएसई निफ्टी 50 हो गया, ये सारे अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको नहीं बताया तो यार आप पहले वीडियोस देख लो मेरी, निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है पहले से, बुल और बेयर के बारे में बनाई हुई वीडियो, वो पहले जाकर के देख लो ताकि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सको। अगर आपको बुल बेयर के बारे में नहीं पता रहेगा, एनएसई बीएसई नहीं पता रहेगा, तो ये वीडियो भी कंफ्यूजन देने वाली है। तो इसलिए वो वीडियो देख लेना, ऊपर और नीचे मैं दोनों जगह दे दूंगा, आप जाकर के देख लो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डाउ ने उस समय ये थ्योरी दी। और डाउ क्या है पहले वो जो मैं आपको जैसे बता रहा था वो पहले बता देता हूं। तो जैसे अपने पास एनएसई बीएसई है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, वैसे ही अमेरिका में अगर आपको टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज देखनी हो तो आप डाउ जोन्स को देखते हो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, DJIA ये शॉर्ट फॉर्म है। तो डाउ जोन्स के इंडस्ट्रियल एवरेज को देख करके आप पता लगाते हो कि अमेरिका के टॉप 30 कंपनीज का क्या आज के दिन में हाल चल रहा है। यानी कि अगर जैसे कि आप इंडिया में कैसे देखते हो, सेंसेक्स बढ़ गया घट गया, निफ्टी 50 बढ़ गया घट गया, तो उससे क्या पता चलता है कि अंदर के स्टॉक्स बढ़े या घटे हैं। अगर मान के चलते हैं निफ्टी कल को 10% बढ़ जाए तो क्या पता चलेगा। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 को देख करके 10% बढ़ी हुई है निफ्टी 50 या सेंसेक्स 10% बढ़ गया है, 400 अंक से बढ़ गया है, तो यही पता चलेगा अपने को कि 4000 अंक से बढ़ गया है, तो अपने को यही पता चलेगा कि मार्केट में ग्रोथ हुआ है, सारे शेयर्स बढ़ गए हैं। अगर मैंने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो 101% उसका वैल्यू बढ़ा ही होगा। नॉट श्योरली कि 10 ही % बढ़ा हो सकता है 5% बढ़ा हो सकता है 20% बढ़ गया हो, लेकिन बड़ा जरूर होगा क्योंकि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो यही डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स अमेरिका के लिए हो गया, जो कि उनके टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज के बारे में बताता है। तो डाउ ने यही कहा है अपने थ्योरी में कि यार डाउ जी कहते हैं कि मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड जो होता है वो सारे यही एवरेजेस बताते हैं। अब जैसे डाउ जोन्स के 2 एवरेजेस थे उस समय, एक इंडस्ट्रियल एवरेज और एक ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। तो इंडस्ट्रियल एवरेज बताता है आज के जमाने में वो टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज, और ट्रांसपोर्टेशन क्या है,
ट्रांसपोर्टेशन उस समय 1900 में जिस समय उन्होंने बताया था, उस समय बेसिकली सारे जो रोड बनाने वाली कंपनी है वो सारी उस समय उसमें आती थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो सबसे ज्यादा चलता था। लेकिन और रेलवे भी बहुत सारी चलती थी। लेकिन आज के समय में क्या, रेलवे से ज्यादा फ्लाइट चलती है, लॉजिस्टिक्स चलती है, फिर उसके बाद हाइपर लोकल चलते हैं, यानी कि एक घर से दूसरे घर, जैसे जोमेटो स्विगी टाइप से हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाती हैं। तो ये क्या है, ये भी आज के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ रही हैं। तो वो सारी जो दो उन्होंने बताया, एक इंडस्ट्रियल और एक ट्रांसपोर्टेशन। अब उनके कहने का ये मतलब है कि यार अगर इंडस्ट्रियल वाला बढ़ता है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला भी बढ़ता हुआ दिखेगा जल्दी। इनके बोलने का मतलब क्या है कि आज के जमाने में अगर आप बोलो तो यही है कि अगर आप एक बुलिश मार्केट देख रहे हो, बुल यानी कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, तो अगर आप देख रहे हो कि यार टाटा मोटर्स बढ़ रहा है तो ज्यादा चांसेस है टाटा कॉफी भी बढ़ेगा, टाटा स्टील भी बढ़ेगा, टाटा और भी कोई चीज बढ़ेगा, या रिलायंस क्या अगर कुछ बढ़ रहा है, या फिर जैसे आप क्या कहते हो कि अगर फ्यूचर ग्रुप का डील क्रैक हो जाएगा रिलायंस का, जो कि अभी अटका पड़ा हुआ है, तो उसके डील क्रैक होते ही रिलायंस का शेयर और ऊपर बढ़ेगा। तो ये क्या है, अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है कि यार अगर अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, कोई एक स्टॉक एडवांस ऊपर चल रहा है, ऊपर जा रहा है, बार बार अपना अपर लेवल्स तोड़ रहा है, पहले 200 से 300 गया, 300 से 400 गया, 500 गया, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में, और इसी के साथ बाकी सारे चीजें भी इसको फॉलो करेंगी, यानी कि बाकी शेयर्स भी इनको फॉलो करेंगे, पूरा मार्केट इनको फॉलो करेगा। अगर ये होता है तो ही मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में, नहीं तो नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं खाली रिलायंस ऊपर बढ़ गया और बाकी सब घट गए, तो ऐसे नहीं होता मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में। मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में तब होगा जब सारे ऊपर जा रहे हैं, और यही ऑपोजिट में मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में तब होगा जब सारे नीचे जा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस आया तो मार्केट डाउन, सब गए, ये नहीं कि इकलौता रिलायंस गया, एशियन पेंट्स गया, या फिर MRF गया, वो सारे के सारे आप जितने ले लो शेयर सब नीचे गए। भले ही ऊपर उड़ गए तुरंत वो अलग बात है, लेकिन नीचे गए हैं। तो ये नीचे जाना ही बताता है कि मार्केट गिरा है नीचे, और यही चीज अपवर्ड ट्रेंड में होता है तो मार्केट बताता है कि मार्केट ऊपर गया है। तो यार यही है डाउ थ्योरी। पहले तो आप समझ लो, अगर आपको डाउ थ्योरी में कोई कंफ्यूजन हो तो आप या तो वीडियो दोबारा देखो, पीछे करके वापस देखो, नहीं तो मुझे कमेंट में नीचे चल के या फिर इंस्टाग्राम पे आकर के पर्सनली पूछ लो। अब मेन है 6 टेनेट्स, जो कि थ्योरी पर्पस से बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हो थ्योरी पर्पस से। ऐसे तो टेनेट्स 9 होते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पस से आप 6 लिखो, वेल सफिशिएंट है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लिखो, समझा करके लिखो, जो कि मैं भी आपको समझाने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स ये वीडियो लंबा जा रहा है, मुझे मालूम है यार, लेकिन प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं समझा रहा हूं इतना बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो टेनेट्स है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, आपको पता ही होगी यार, माफी। तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये सबसे पहला टेनेट है। टेनेट यानी कि तरह से आप थ्योरी समझ लो कि जो उनका कंक्लूजन निकला 4 साल 5 साल 10 साल यही चीज को स्टडी करने के बाद मार्केट को, जो कि आज के जो स्टॉक ब्रोकर्स एनालिस्ट होते हैं, जो वो सब मार्केट स्टडी करते हैं, उन्होंने उस समय किया था, तो वो सब उन्होंने ये डेटा निकाला जो कि आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहला बताया मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का क्या मतलब होता है, तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब है यार कि कोई भी चीज जो मार्केट में आती है वो लोगों को ज्यादा रेट में पसंद नहीं होती है। अगर आप अपना समझो, कोई चीज आपको कोई 100 में ऑफर किया जाएगा, आप पहले सोचोगे यार 100 है, अच्छा 50 में लगा दो, 60 में लगा दो, 80 में यार डील फाइनल करो। तो ये होता है कि आप भी चाहते हो कि आपको कम रेट में मिल जाए सामान। तो यही चीज होती है लोगों के साथ भी, लोग भी अगर कोई सामान खरीद रहे हो तो कम से कम रेट में लेना चाहते हैं, और यही चीज स्टॉक मार्केट्स में या बिजनेसेस के लिए भी होता है, लोग कम से कम चीजें फॉलो अप करना चाहते हैं। दूसरा जो उनका टेनेट है वो है 3 काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। तो उन्होंने बताया कि यार 3 काइंड मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, मैं लिख देता हूं, एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, हैंडराइटिंग बस मेरी गंदी है, माफ करिएगा। एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और एक होता है माइनर ट्रेंड। ये 3 ट्रेंड क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रेंड हो गया कि यार बुलिश है या बेरिश है मार्केट। बुलिश यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बेरिश यानी कि नीचे जा रहा है। तो वो चीज क्या होती है, वो एक मार्केट ट्रेंड है। मार्केट ट्रेंड है यानी कि कोरोना आया तो मार्केट नीचे, बीच 2008 का रिसेशन था, मार्केट नीचे, फिर
6 में अगर आप देखेंगे तो 2006 में बुलिश मार्केट था, मार्केट ऊपर। 2013-14 में मार्केट ऊपर था, मार्केट ऊपर। तो ये क्या है, ये बुलिश ट्रेंड था। तो ये ज्यादातर 1 साल 2 साल तक टिकते हैं। तो ये प्राइमरी ट्रेंड कहता है। सेकेंडरी ट्रेंड कहता है कि यही बुलिश या बेरिश के समय में बीच में अगर एक वेव आ जाए और छोटा मोटा उछाल घटाव हो जाए, जो कि 10 हफ्ते 15 हफ्ते तक फॉलो अप रहता है या रहता है मार्केट में, तो उसे हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस में मार्केट नीचे गया, फिर अचानक से ऊपर उठ गया, लेकिन फिर वापस नीचे आया, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी ट्रेंड था। कुछ हफ्तों तक वैसा रहा, लेकिन फिर वापस नॉर्मल हो गया। और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड जो कि बहुत छोटा मोटा 2-3 हफ्तों के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है, जो कि छोटा मोटा बड़ा जंप या डाउन देखने को मिलता है। ये होता है 3 मार्केट ट्रेंड्स। तीसरा आता है टेनेट है प्राइमरी ट्रेंड्स है 3 फेजेस। प्राइमरी ट्रेंड यानी कि ये वाला ट्रेंड कहा जाता है डाउ थ्योरी में कि इनके 3 फेजेस है। 3 फेजेस कौन कौन से, तो पहला है आपका एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा है मार्कअप फेज, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा ये चीज, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। मैं इस जगह से हटाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। तो ये देखिए, जैसा जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो क्या होता है, मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं क्या कैसे होता है। अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो देखिए, जब कोई शेयर का प्राइस है घटता है, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस में घटा, तो फिर ये एक प्राइस पे मेंटेन रहता है, मतलब कोई एक हायर लेवल या लोअर लेवल पे एक मेंटेन रहता है। आपको सिमिलर पैरेलल लाइंस देखने को मिलती है, जिससे हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज यानी कि यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में जैसे ही नीचे आया मार्केट तो लोग थोड़ा सा डर गए, लोग बेचने लगे अपने सारे शेयर्स को। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आया, जिस समय सारे बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े प्लेयर्स ने खरीदा। फिर बाद में एक आता है मार्कअप फेज, यहां से ये वापस ऊपर उठता है। ये ऊपर उठा, इसे हम लोग कहते हैं मार्कअप फेज या अपवर्ड ट्रेंड भी जिसे हम लोग कहते हैं आजकल। ये मार्कअप फेज हुआ। और तीसरा, जब यहां पे ऊपर जाने के बाद फिर वापस ये एक नॉर्मल पैटर्न में आ जाए, इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, और ये फिर ये वापस चांसेस है ये वापस नीचे जाएगा, फिर वापस यही साइकिल शुरू हो जाती है दोबारा से। तो ये 3 प्राइमरी ट्रेंड्स के 3 फेजेस है। दोबारा मैं बता दूं, एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन से फेज जब मार्केट नीचे गिरता है तो एक पैरेलल साइन पर मेंटेन रहता है, मार्कअप यानी कि ऊपर बढ़ना, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब ऊपर बढ़ जाए तब वहां पे मेंटेन रहना, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। और ऐसे ही मार्केट काम भी करती है। अगर आप कोई भी स्टॉक एनालिस्ट को सुनेंगे तो वो भी आपको यही चीज बताएगा कि यार मार्केट ऐसे ही मूव करती है। अगर आपको एक्यूमुलेशन फेज दिख रही है तो चांसेस है कि आपको वापस मार्कअप फेज देखने को मिलेगा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है तो आप चांसेस मान करके चलते हो कि मार्केट कभी ना कभी जरूर गिरेगा। यही कोरोना से पहले था। कोरोना से पहले डिस्ट्रीब्यूशन फेज पूरा हो गया था, इसलिए लोगों को लग रहा था मार्केट का गिरना तय है। कोरोना एक रीजन बना और मार्केट गिर गया। चौथा है इंडिसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इंडिसेस यानी कि जितने भी आपके अलग अलग हैं वो एक दूसरे को कंफर्म जरूर करनी चाहिए। अलग अलग क्या है, अलग अलग स्टॉक्स हो गए, अलग अलग ट्रेड्स हो गए, अलग अलग इंडेक्स हो गए। जैसे कि मान के चलते हैं डाउ है, तो डाउ जोन्स क्या है, डाउ जोन्स अमेरिका के लिए है, साथ ही में वो सारे वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स को गवर्न करता है एक तरह से। डाउ जोन्स बढ़ता है तो यार बाकी भी बढ़ने घटने लगते हैं, S&P, नैस्डैक, फिर उसके बाद इंडिया का भी वहीं पे थोड़ा मोड़ा डिपेंड करता है। और साथ में इंडिसेस क्या बताता है आपको कि इंडिसेस एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए। यानी कि ये नहीं कि खाली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिलायंस बढ़ गया, टाटा मोटर बढ़ गया, बाकी कोई बढ़ा ही नहीं, तो ऐसे मार्केट कभी अपवर्ड ट्रेंड में नहीं आता है। सारे मैच करने चाहिए। यानी कि जैसे कोरोना वायरस में क्या हुआ, सारे नीचे गए। आप किसी का नाम ले लो, कोई ऐसा नहीं था जो कि एक पल के लिए नीचे नहीं गया, वो सब नीचे गए। फिर बाद में अलग बात है कि फार्मास्यूटिकल्स वाले बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, आईटीसी अभी तक नीचे ही है, एयरटेल बढ़ा घटा, ये ऐसा हुआ। लेकिन यही होता है कि सारे इंडिसेस को कंफर्म करना चाहिए। यानी कि रिलायंस ऐसा नहीं खाली एक बढ़ गया, सारे के सारे बढ़ते हैं तब वो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है। ये होता है, ये भी आपको एक जरूरी थ्योरी है, उनकी तरफ से टेनेट है। पांचवा होता है वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। ये कट गया नीचे, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, यानी कि अगर बुलिश ट्रेंड है, यानी कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको कहा जाता है कि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सही है, नहीं बढ़ रहा है यानी कि
मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में नहीं है, आप धोखे में हो, आपको पैसा लगाने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये डाउ कहते हैं। और साथ में अगर आप इसको एग्जाम पर्पस से जैसे मैंने बताया अगर आप लिख रहे हो तो आप समझते जाओ कॉन्सेप्ट को, सारे टेनेट्स को डिफाइन करो यार 5-5 6-6 लाइन में, आराम से 2-3 पेज जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, कोई चिंता बात नहीं है। तो वॉल्यूम जैसे मैंने आपको बताया मस्ट कंफर्म दी ट्रेंड, यानी कि अगर बुलिश ट्रेंड है मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, अगर बेरिश है यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम घटने चाहिए। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो फिर गलत है, यानी कि अगर वाइजे वर्सा हो रहा है, अगर इसका उल्टा हो रहा है, बुलिश में वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि आप गलत फहमी में हो, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में नहीं है। और छठा है लास्ट ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल रिवर्सल ऑकर्स, यानी कि ट्रेंड्स तब तक बने रहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है जब तक उल्टी चक्कर शुरू नहीं होती है, यानी कि अगर तब तक मार्केट बढ़ता रहता है जब तक आपको घटने का कोई रीजन नहीं मिलता, या फिर कोई और रिवर्सल चीज ऐसी नहीं हो जाए जिससे कि मार्केट घटने लगे, या मार्केट तब तक घटता रहता है जब तक कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाए जिससे कि मार्केट वापस ऊपर चल जाए। ये था यार मेन डाउ थ्योरी और उसके 6 टेनेट्स। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर प्लीज कर देना। मुझे नहीं पता यहाँ तक कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों को समझ में आया, वो तो नीचे कमेंट करके बता देना। बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।